मेरी नींदों को पर लग जाए। नानी आप भी बैठ जाए मेरे साथ। आज वैसे भी दिल बहुत उदास है। मुझे लगता है जैसे मैंने सब कुछ हार दिया है, कुछ भी नहीं रहा मेरे पास। मगरिब के वक्त दरख्तों के नीचे बैठोगी ना तो ऐसी बातें करोगी। चलो आओ अंदर। नानी अगर किसी फैसले करते वक्त दिल और दिमाग की राय जुदा जुदा हो तो किसकी सुननी चाहिए? आखिर ऐसी कौन सी फैसले की घड़ी आ गई बेटा? मैं जा रही हूँ, तुम भी आओ। आ जाओ, शाबाश, चलो आ जाओ। क्या मलकियत का जीत का एहसास इतना खूबसूरत हो सकता है कि वो जिंदगी की सारी महरूमियों को खत्म कर दे? मेरा ख्याल है हो सकता है। ऐसा मुमकिन है तो मुझे दिल की नहीं सुननी, कभी भी नहीं। ये लीजिए भाई, गरम गरम चाय पीजिए। थैंक यू। वेरी नाइस। हसीब की तरह सो रहा है, मैंने उसे जगाने की कोशिश की थी बट यू नो हिम। और अम्मी वो नाश्ता नहीं करेंगी? मम्मा की कुछ तबीयत ठीक नहीं है। खैर मैंने टैबलेट देकर उन्हें सुला दिया है। कल जमीला आंटी की कॉल आई थी, तब से अपसेट है। क्यों, ऐसा क्या कह दिया जमीला आंटी? पता नहीं, वो तो अपनी बेटी की शादी का इनविटेशन दे रही थी बट मम्मा को पता नहीं क्या हुआ, कहने लगी मैं उस शहर कभी नहीं आऊंगी, मैं वहां। मुकद्दर न बने। हमेशा खुश रहो, मुस्कुराती रहो। मैं अम्मी को देख के आता हूँ। अरे आपको बताया तो है वो सो रही हैं। मैं बस एक नजर उनको देख के आता हूँ।
चाय पी लीजिए, नाश्ता तो खत्म कर लीजिए। अभी आ रहा। अमित, देख के चला करो ना, चोट लग जाती तो। ओहो, बड़े बड़े लोग आए हैं आज तो। लगता है मैं गलत वक्त पे आ गई, मैं चलती हूँ। तुम बिल्कुल सही वक्त पे आई हो। किसने कहा गलत वक्त पे आई हो? आओ बैठो। अम्मी तुम्हें बहुत याद कर रही थी। अच्छा, कब? मेरे सामने तो कभी नहीं किया। तुम यहाँ खड़ी क्या कर रही हो? जाओ अंदर जाओ, जाओ। चलो बला टली। अरे तुमने क्यों मुंह बना रखा है? मुझे कभी कभी लगता है कि तुम मुझे बना रहे हो, धोखा दे रहे हो मुझे। किस कदर बेरहम लड़की से पाला पड़ा है। मेरी बात मान लो, फायदे में रहोगी। और जो अभी अभी मैंने देखा वो क्या था? अरे वो गिर रही थी बेचारी, मैं तो सहारा दे रहा था, बस इतनी सी बात है। जी तो करे तुम्हारी आंटी से शिकायत लगाऊं भी। जाओ जाओ लगा दो। उन्हें अपने बेटे की शराफत पे ना पूरा भरोसा है, उल्टा तुमसे खफा हो जाएंगी। अच्छा दफा करो ना गोरी को। आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो, सीधी दिल में उतर रही हो। नानी, इतनी देर से मैं यहाँ बैठी हूँ और आप हैं क्या लिफ्ट ही नहीं कराती? 1 घंटे से इस साले में सर खपा रही हो और मुझसे गिला कर रही हो कि मैं तुम्हें लिफ्ट नहीं करा रही। अच्छा खैर छोड़ो, बहुत देर हो गई, मैं ईशा की नमाज पढ़ने जा रही हूँ। आओ तुम भी नमाज पढ़ो। नानी अभी बहुत टाइम है, बैठे मेरे साथ, मेरी बात सुने पहले। बोलो क्या बात है? वो जो आपका पोता है ना, उसके बारे में आपकी क्या राय है? क्या मतलब है? अब इकलौते पोते के बारे में क्या बुरी राय हो सकती है? अरे पगली, वो तो मेरी जान है, मेरे वहाब के घर की रौनक है, उसके दिल का सुकून है, उसका फख्र है। ओहो नानी, देखें आप भूल जाएं कि वो आपका पोता है। थोड़ी देर के लिए सोचे जैसे वो आपका पड़ोसी है। आपका उससे कोई रिश्ता तो नहीं है, मगर आप उसे अच्छी तरह से जानती हैं। क्या हो गया? दिमाग तो सही है तुम्हारा, है? कैसे उल्टे सीधे सवालात कर रहे हो? मैं भला ये क्यों सोचूंगी कि वो मेरा कुछ नहीं लगता है, सिर्फ पड़ोसी है। जरूरी है ना नानी, बहुत जरूरी है। आप जवाब सोच के रखिएगा। ऐसे क्या देख रही हो? तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा तो ख्याल है यही वक्त मुनासिब है तुमसे बात करने के लिए। तुम्हें अंदाजा है वक्त क्या हो रहा है? अगर मुमानी जाने देख लिया ना तो हम दोनों की शामत आ जाएगी। अब मैं इन बातों, इन पाबंदियों से आजाद हूँ। मोहब्बत भी कितनी अजीब शय है, इंसान को बाहिम्मत बना देती है। मैंने तुमसे एक सवाल किया था। मुझे नहीं याद, तुम जाओ अभी। बहुत जालिम हो भाई, मगर मेरा दिल कहता है वो दिन दूर नहीं है
जब मिस गौहर नायाब मेरी मोहब्बत का एतराफ बहुत खूबसूरत अंदाज से करेंगी। ठीक है। देख लो। अच्छा, तुम्हारा बैग पुराना हो गया था ना? अच्छा है। पता है गौरी, मेरा दिल कहता है इस दुनिया की सारी खुशियां लाके तुम्हारे कदमों में रख दूं, पर क्या करूं, जेब इजाजत नहीं देती। हाँ, खाली जेब में सिर्फ ख्वाब ही देखे जा सकते हैं। तुम भी देखो, मेरी तरफ से इजाजत है। बहुत जालिम लड़की हो भाई, जब बोलती हो कड़वा बोलती हो। जुल्म सह के मोहब्बतें नहीं बांटी जा सकती। जो कुछ भी मिला है वही लौटा रही हूँ। मुझे इस बात का एहसास है, इस घर में वाकई तुम्हारे साथ ज्यादती होती है, मगर मैं इस रिवाज को बदलना चाहता हूँ। इस घर में तुम्हारी हैसियत को भी बदलना चाहता हूँ, पर ये तभी हो सकता है जब तुम मुझ पे एतबार करो। दिल की मान ले गोरी, शायद इसी में तुम्हारी बेहतरी हो। क्या मुमानी मुझे वो मकाम दे देंगे जिसका तुम मुझसे वादा कर रहे हो? उन्हें देना पड़ेगा जब तुम मेरी हमसफर बन जाओगी। इस घर के इकलौते वारिस की इकलौती प्यारी बेगम तो हो गई ना तुम अम्मी के बराबर मालिकाना हुकूक की मालिक। इससे बैग तो बड़ा अच्छा लग रहा है। कहाँ से उड़ाया है? अब प्लीज नजर मत लगा देना। पहले भी तुमने मेरी क्लिप की तारीफ की थी, फौरन टूट गया था। घटिया चीजें खरीदोगी तो टूटेगी ना। अब सारा बेचारी पे क्यों इल्जाम लगा रही हो? अच्छा, फिर वो क्लिप ही घटिया होगा। तुम्हारी खाला ने जो दिया था। मेरी अम्मी को बीच में क्यों ला रही हो? मुझ पे क्यों गर्म हो रही हो? जो कहना है अपनी कजिन को कहो। इसको तुम लोगों की दी हुई चीजें घटिया लगती हैं। इसे बैग लेने से अच्छा यूनिफॉर्म बनवा लेती, क्योंकि किताबें तो हाथ में पकड़ी जा सकती हैं, लेकिन कपड़े तो वो भी बन जाएगा। अब सब बिगड़े हुए काम बन जाएंगे। तुम लोग बिल्कुल फिक्र ना करो। खैर तो है, अलादीन का चिराग मिल गया क्या? यही समझ लो, वो तुमसे बेजार होके मेरे कब्जे में आ चुका है। अरे यार, तुम लोग ही चुप हो जाओ। इसको तो आदत है बकवास करने की। अस्सलाम वालेकुम मामू। वालेकुम अस्सलाम। अरे आज बहुत देर हो गई आपको। खाना लगवाऊं मैं आपके लिए? नहीं, ठहर के। अच्छा, फिर चाय बनवाती हूँ। हाँ, चाय बनवा दो, बहुत थक गया। जाओ गोरी, मामू के लिए चाय लेकर आओ। अरे नहीं नहीं, उसे क्यों डिस्टर्ब कर रही हो पढ़ाई में? रज़ो, चाय लेकर आओ साहब के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ थे बरखुरदार? जी बाबा। वो मेरे काम से गया था, मैंने भेजा था इसे बाहर। मत तरफदारी क्या करो इसकी। और साहबजादे, अरे ये तो जवाब दो, तुमने अपने मुस्तकबिल के बारे में क्या सोचा? आपको बताया तो है कि बाहर जाना चाहता है ये। इसके सारे दोस्त अमेरिका कनाडा जा चुके हैं, और अब वैसे भी यहाँ रखा ही क्या है। तुम खामोश रहो, मुझे उससे बात करने दो, मैं उससे पूछ रहा हूँ। इसे पता है कि इसके बाप की मिले नहीं मुलाजिम पेशा हूं, और इसकी किसी एक ऐसी ख्वाहिश पर मैं लाखों रुपए बर्बाद नहीं कर सकता जिसका नतीजा सिफर। करने वाले पाकिस्तान में ही सब कुछ हासिल कर लेते हैं। इन्हें ख्वाब देखने से फुर्सत मिले तब ना। मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, ऐसी किसी ख्वाहिश का इजहार नहीं किया। अरे बरखुरदार, अपनी तालीम पर तवज्जो दो, तालीम मुकम्मल करो, फिर देखना तुम्हारे ख्यालात में भी पुख्तगी आएगी। हजरा चाय मेरे कमरे में भिजवा दो।
नहीं पीनी मैंने चाय, ले जाओ। नहीं पीनी थी तो बनवाई क्यों? मुलाजमा समझ रखा है मुझे? अब जल्दी से पियो नहीं तो मैं तुम्हारे सर पे गिरा दूंगी। अच्छा अच्छा, अपने मामू का रवैया देखा है मेरे साथ, उन्हें मेरे फ्यूचर की कोई परवाह नहीं है। ठीक ही तो कहते हैं बेचारे मामू। अब इतने सारे पैसे कहाँ से लाए वो? सारी तनख्वाह तो मुमानी के हाथ में रख देते हैं वो। तुम्हें जो मांगना है मुमानी से मांगो ना। घर के इतने अखराजात हैं, अम्मी बेचारी कहाँ से बचत करेंगी? तो फिर तो मामू ठीक ही कह रहे हैं ना, तुम्हें पहले अपनी पढ़ाई मुकम्मल करनी चाहिए। इतना टाइम नहीं है मेरे पास, हालात तुम्हारे सामने है। बस एक बार मुझे यहाँ से निकल जाने दो, सालों में नहीं महीनों में किस्मत बदल दूंगा सबकी, और खासकर तुम्हारी। गौरी, मैं तुम्हें मजीद इस हाल में नहीं देख सकता। मैं तुम्हें इस घर में एक शान से सर उठा के चलते फिरते देखना चाहता हूँ, और मैंने सोच लिया है तुम्हें खुशियाँ देने के लिए मैं हर आजमाइश से गुजर जाऊंगा, और तुम्हें ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मैंने अपने कुछ दोस्तों से बात की है, सब मुझे लोन देने के लिए तैयार है, क्योंकि सब जानते हैं कि मुझे पैसे वापस करने में सिर्फ चंद माह लगेंगे। क्या वाकई इस घर में मेरी हैसियत बदल जाएगी? जाहिर है, फिर तुम इस घर की इकलौती बहू होगी, लाडले कमाऊ बेटे की नकचड़ी मगरूर बीवी, जो सिर्फ बेड पर बैठकर हुक्म चलाया करेगी, और जिसके पास घर की चाबी होगी, पैसा होगा। मुमानी कभी भी नहीं मानेंगी, हो जाएंगी वो, मुझे पता है। अगर मैंने अभी अपनी फीलिंग्स का इजहार किया तो वाकई सख्त नाराज होंगी, मगर जब मैं अपने पैरों पे खड़ा हो जाऊंगा, बल्कि उन्हें भी सपोर्ट करने लगूंगा, तो उन्हें मेरी मानना होगी। सच कहूँ, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए जा रहा हूँ। तुम्हें खुशियों से माला माल करने के लिए मैंने अपने लिए तन्हाई और मुशक्क़त का रास्ता चुन लिया है। क्या तुम वाकई मुझसे मोहब्बत करने लगे हो या ड्रामा है? क्यों मुझे ऐसा लगता नहीं है? पता नहीं तुम्हें एतबार क्यों नहीं आ रहा? क्या मोहब्बत हो जाना कोई अनहोनी बात है? मेरे सर में क्यों इतना दर्द हो रहा है? मैं जहर लेके आती हूँ, मेरा मतलब है दवाई लाती हूँ। क्या हो रहा है? एक तो तुम्हारा भाई भी ना पता नहीं कैसी कैसी फरमाइशें करता है। अब देखो ना, कब से किचन में घुसी हुई हूँ, उसकी फरमाइश पर चिकन रोल बना रही हूँ। तुम 2 रोज से कॉलेज नहीं जा रही हो, मिसेस सुल्तान तुम्हारा पूछ रही थी। हैं? क्या कह रही थी? ये कह रही होंगी कि गौहर नायाब क्लास में नहीं आई तो क्लास में वो जिंदगी, वो रोशट अप। वो ऐसा कुछ नहीं कह रही थी, बल्कि बहुत खफा हो रही थी। कह रही थी गौहर नायाब एक इंतहाई गैर जिम्मेदार लड़की है, एग्जाम में इतने कम दिन रह गए और वो एक ही लेक्चर मिस कर रही है। तुमसे लेक्चर ले लूंगी ना। मुझे तो लगता है तुम सिर्फ पापा का पैसा बर्बाद कर रही हो, पढ़ने लिखने में तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम्हें वैसे किसी का कोई एहसास नहीं है। तुम्हारा भाई कितना बीमार है, कितना तेज बुखार है उसे, मगर हर किसी को अपनी अपनी पड़ी हुई है। मैं भी ख्याल ना करूं और कॉलेज चली जाऊं? करो करो, ख्याल करो। मुझे तो लगता है तुमने अपने आप को वक्फ कर दिया उसके लिए, है ना? तुम्हें तो एहसानमंद होना चाहिए, आखिर वो तुम्हारा भाई है। मैं सिर्फ मिसेस सुल्तान का मैसेज देने आई थी, तुम्हारी तकरीर सुनने का मेरा कोई मूड नहीं है। कामरान बिल्कुल ठीक कहता है, इस घर में किसी को किसी से मोहब्बत नहीं है। खाना तैयार है? नहीं, मैंने कुछ नहीं बनाया। इतनी फारिग नहीं हूँ कि हट्टे कट्टों के लिए खाना बनाऊं। जाओ, जिससे शिकायत लगानी लगा दो। सच कहते हैं दोस्तों की पहचान आड़े वक्त में ही होती है। मैं समझता था मेरे दोस्त मुझ पर जान निछावर करते हैं, मुश्किल वक्त में मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे। गलत सोचता था मैं, धोखे में था मैं।
भीख नहीं मांगी थी, कर्ज ही मांगा था, लेकिन फिर भी एंड वक्त पे इनकार कर दिया सबने। कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल गए मुझे। गौरी, ये सब मेरे लिए किसी शौक से कम नहीं है। लोग इतने बेमुरव्वत हैं, इतने जालिम हैं। मेरे तमाम ख्वाब तोड़ दिए, वो भी किसने? मेरे अपने दोस्तों ने। ये कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं, किससे हेल्प मांगूं। मैं तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए बहुत कुछ करना चाहता था। तुम्हारी जिंदगी को खुशियों से भरना चाहता था, तमाम दुखों का उजाला करना चाहता था। आई एम सॉरी गौरी, मैं कुछ नहीं कर सकता। रात खासी हो चुकी है, मेरा ख्याल है फजूल बातें सुबह के लिए छोड़ दो। अगर अम्मी ने भी देख लिया ना तो यहाँ तमाशा खड़ा हो जाएगा। और गौरी, तुम्हें तो इस बात का एहसास होना चाहिए, अगर तुमने इतनी गैरत कहा। आप देख लीजिएगा नानी, गौरी अब आपको हमेशा टिप टॉप नजर आएगी। अब मैं अपना ख्याल नहीं रखूंगी तो कौन रखेगा? ये काया कैसे पलट गई भाई? काया पलट भी सकती है, और आप यूँ समझे जैसे मेरी लॉटरी निकल आई है। कौन? किसकी बात कर रही हो? वैसे मैं देख रही हूँ गौरी, कुछ दिनों से तुम मुझे खासी बदली बदली नजर आ रही हो। आपका अंदाजा बिल्कुल ठीक है नानी। शाबाश, यहाँ बैठ के तुम बातें बना रही हो। क्या कहा था मैंने तुमसे करने के लिए? वो शायद चाय बनाने के लिए। शायद चाय बनाने को? तो गोया तुम्हें मेरी बात अब ध्यान से सुनना भी गवारा नहीं है। आने दो वहाब को, आज ही बात करूंगी मैं। मैंने क्या यतीमों और बेसहारा लोगों का ठेका ले रखा है यहाँ? और ऐसे लोग के जो इतने ढीठ और हराम हो। क्या हो गया अम्मी, क्यों शोर मचा रही हैं? कुछ तो ख्याल करें, घर में मुलाजमा है, क्या सोचेंगी वो आपके बारे में? क्या सोचती होगी कि ये एक पागल औरत ऐसी लड़की के पीछे सर खपा रही है जिसके सुधरने का कोई इम्कान नहीं है। अम्मी, आप खामखा गुस्सा करती हैं। हकीकत तो ये कि अगर गौरी ना हो ना तो इस घर का निजाम एक दिन भी ना चल पाए। इस लड़की ने तुम्हारे पापा को तो काबू कर ही रखा था, और अब मेरे बेटे को भी अपने जाल में फंसा रही है। मक्कार कहेंगी तुम, इसे उल्लू बनाने चली हो। कह देती हूँ तुमसे, हरगिज हरगिज कामयाब नहीं होने दूंगी तुम्हें। अब बस भी करें अम्मी, एक मासूम लड़की के ऊपर ऐसे इल्जाम। खुदा का खौफ करें, इसकी माँ नहीं है, ये आपके रहमो करम पे है, तो इसका हरगिज हरगिज ये मतलब नहीं है कि आप जब चाहे इसकी बेइज्जती करती रहें। ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। आप गुस्सा मत करें, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। आप अपने कमरे में जाएं और मेरी बातों पे जरा ठंडे दिल से सोचें। ठंडे दिल से सोचें। ये लीजिए नानी, गर्मा गर्म चाय। क्या हुआ, क्या सोच रही हैं आप? चाय तुम नहीं पियोगी? जाओ अपने लिए भी ले आओ, फिर हम दोनों नानी नवाजी ना साथ बैठ के चाय पियेंगे और बातें भी करेंगे। नहीं नानी, अभी अभी आइसक्रीम खाई है, चाय का मूड नहीं हो रहा। इतनी सर्दी में आइसक्रीम? दिमाग खराब है तुम्हारा? मेरा दिमाग तो ठीक है, कामरान का दिमाग ठीक नहीं है। उसी ने कहा था आइसक्रीम खाने चलते हैं। सोनिया मुमानी घर पे नहीं है ना? नानी, नुक्कड़ वाले स्टोर तक तो गए थे। नानी, कामरान मेरा बहुत ख्याल रखने लगा है। मैं जानती हूँ और मुझे बड़ी हैरत है। क्यों? इसमें हैरत वाली कौन सी बात है? क्या इतनी बुरी हूँ मैं? नहीं बेटा, ये बात नहीं है। तो फिर क्या बात है? मुझे कामरान से इतनी अच्छाई और दिलेरी की उम्मीद नहीं थी। वो तो अपनी माँ को भी टोकने लगा है। वो ऐसा ही है नानी, बस मैं ही बेचारे को गलत समझती थी। उसकी हमदर्दी अपनी जगह बेटा, लेकिन तुम एहतियात से काम लो। लड़की के दामन पे बदनामी का नन्हा सा दाग भी बहुत नुमाया होता है। बदनामी? कैसी बदनामी नानी? आप भी ना पता नहीं क्या क्या सोचने बैठ जाती हैं। अजरा माफ करने वालों में से नहीं है। दिन में जिस तरह से कामरान ने तुम्हारी साइड ली थी, सच पूछो मुझे उस वक्त से धड़का लगा हुआ है। तुम यहाँ घुसी बैठी हो गौरी,
बाहर इतना अच्छा मौसम हो रहा है, चलो लॉन में चल के बैठते हैं। नानी कहती है मुझे तुमसे दूर रहना चाहिए, तुम्हारे साय से भी बचना चाहिए। क्यों दादी जान, मैं इतना बुरा, इतना बेएतबार हूँ? ये बात नहीं है बेटा, हमें गोरी को ब्याहना भी तो है ना। मैं नहीं चाहती कि कल कोई ऐसी बात उठे जो इसके लिए परेशानी का सबब बन जाए। आप ऐसा क्यों सोचती हैं? गोरी कहीं नहीं जाएगी, यहीं रहेगी आपके पास। अरे मैं सीरियस हूँ दादी जान, बस एक बार मैं अपने पैरों पे खड़ा हो जाऊं, मैं गोरी को अपना लूंगा। ये सब बचपने की बातें हैं, कच्ची उम्र के ख्वाब है, वरना सच पूछो तो ये सब नामुमकिन है। अरे नीयत सच्ची हो ना दादी जान, तो सब कुछ ठीक हो जाता है। अचानक ना गार में अलादीन के हाथ में कोई ठोस चीज आ गई। उसको ऐसा लगा जैसे कोई चिराग हो, लेकिन ये देखने के लिए कि वाकई में ये चिराग है या कोई और चीज, उसने दोबारा उस ठोस चीज को यूं करके हाथ जो मारा ना, जब उसने हाथ मारा तो एकदम से पता है क्या हुआ, सफेद धुआं सा ना उस गार में हुआ और उसमें से एक जिन निकल आया और निकलते कहने लगा, क्या हुक्म है आका? मुझे इस घर की मलका बना दो, ये सब कुछ मेरे नाम कर दो। क्या हो गया, क्यों पागलों की तरह हंस रहे हैं? नानी, मुझे ना अलादीन का चिराग मिल गया है, अब मैं इस घर की मलका बनने जा रही हूँ। अरे बेटा, कहानी और हकीकत में बहुत फर्क होता है, जरा समझ के बेटा। अरे मैं तुम्हें बुलाने के लिए आ रही थी, नीचे सब नाश्ता कर रहे हैं, आ जाओ। मुझे नहीं आना। क्या हुआ, क्या बात है? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बोलो बोलो ना, ऐसे क्यों देख रहे हो? पता नहीं मुझे तुमसे ये कहना चाहिए या नहीं, पता नहीं तुम मुझे क्या समझोगी, मगर मेरा यकीन करो, मैं ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। क्या? खुल के बात करो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। गौरी, सिर्फ तुम ही मेरी मदद कर सकती हो। मैं कसम खाता हूँ एक एक पाई लौटा दूंगा। हालांकि ये सब कुछ मैं सिर्फ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, मगर ये मुझ पे कर्ज होगा। तुम पापा से मेरे लिए बात कर सकती हो, वो तुम्हारी बात कभी भी नहीं टालेंगे। तुम उनसे कहो मैं कर्ज मांग रहा हूँ। तुम इस सड़े हुए बंद कमरे में क्या कर रहे हो? इतना अच्छा मौसम हो रहा है, नीचे आ जाओ ना। गौरी, मैं तुमसे कुछ, तुम्हें पता है मैंने बहुत मजे के पराठे और हलवा पूरी बनाए हैं, जल्दी आ जाओ इससे पहले कि वो सब खाना हड़प कर जाए। आ जाओ आ जाओ। तुम पापा से मेरी सिफारिश नहीं करो। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। ये जुल्म मत करो। कहाँ जाऊंगी? कहाँ जाऊंगी अपने मासूम बच्चे को लेकर? रहने दो मेरे बच्चे को, खुदा के लिए। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। सभी जल्दी आओ, मेरी तबीयत खराब हो रही है, जल्दी आओ, जल्दी। क्या हुआ आपको? सभी तुम्हें याद है ना? सभी तुम्हें आप पहले इधर बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं, आप बैठिए प्लीज। क्या हो गया? रिलैक्स तो करें, क्या हुआ है आपको? क्या हो गया?
तुम्हें याद है ना वो अंधेरी रात जब मैं तुम तीनों के साथ स्टेशन पे बैठी थी, तुम लोगों को भूख लगी थी और मेरे पास तुम्हें खाना खिलाने के पैसे भी नहीं थे। क्या हुआ? हाँ हसीब, तुम्हें याद है ना, तुम्हें याद है वो रात, वो सर्द रात तुम्हें याद है ना? नहीं मामा, मुझे कुछ याद नहीं है। अब बैठे बैठे। हाँ, तुम्हें क्या पता, तुम तो बहुत छोटे थे कि तुम पर क्या बीत रही है, तुम्हें कुछ पता नहीं था। माँ, मैं माजी में जीने का कायल नहीं हूँ। अच्छा बुरा जो कुछ हुआ गुजर चुका है, अब उसे बार बार याद करके खुद को अजियत देने से फायदा। वो दर्द, वो खौफ, वो मायूसी मेरे जिस्म में पंजे गाड़ कर बैठ गई है। उसने जकड़ रखा है मुझे, मैं उससे आजाद नहीं हो सकती। मेरे ख्याल में आपने दवाई नहीं ली है। क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ, मैं पागल हूँ? मैं अपने हवास में नहीं हूँ, क्या समझते हो तुम? अम्मी, अम्मी, हसीब तुम जाओ यहाँ से, मैं हूँ अम्मी के पास। आप बैठिए, आप बैठिए। क्या आपको? नहीं, आप क्यों डरती हैं, क्यों बेचैन हो जाती हैं? अब तो आप अकेली नहीं, बेयारो मददगार नहीं हैं आप, हम हैं ना आपके साथ। खुदा ने आपको आपकी मेहनत, आपके सब्र का जो इनाम दिया है उसे एंजॉय करने की कोशिश तो करें। मैंने सुना है हमें अपनी जिंदगी से निकालने के बाद कुदरत ने भी उसे मोहलत नहीं दी, वो जल्दी इस दुनिया से चला गया। अम्मी, अब वो इस दुनिया में नहीं है। मगर उसकी बेरहम माँ तो जिंदा है। छोड़े अम्मी, हमारा उनसे कोई लेन देन नहीं है, कोई रिश्ता, कोई ताल्लुक नहीं है। मैं हूं ना आपके पास, आप अकेली नहीं हैं। चलें उठे, आराम करें, सोने की कोशिश करें। उठिए उठिए, आप उठे ना, ठीक है, बस करें, मैं आपके साथ हूँ ना, सब ठीक है, मैं आपके साथ। लेट जाए। ये लीजिए दादी, गर्मा गर्म दूध। ये यहाँ रख दो। ये बताओ, वो गोरी कहाँ है जो तुम दूध लेकर आ रहे हो? वो पापा के पास है, बेचारी थक जाती है ना दिन भर की भाग दौड़ से। ये आजकल तुम्हें उसकी इतनी फिक्र क्यों रहने लगी है? पता है दादी, मुझे गोरी की फिक्र, उसका ख्याल हमेशा से था। मगर पहले मैं अम्मी से डरता था, लेकिन अब मैं किसी से नहीं डरता, इसलिए कि मैं अब अपने पैरों पे खड़ा होने वाला हूँ। पापा की सेहत अब पहले जैसी नहीं रही, इस घर को मुझे ही देखना है और बहुत जल्द मैं इस घर की सारी जिम्मेदारियां उठाने के काबिल हो जाऊंगा। क्या कहीं जॉब आप ढूंढिए? वक्त आने पर सब बता दूंगा। और पता है, ऐसा होने के बाद मैं सबसे पहले गोरी को अपनाऊंगा, तब मेरी पसंद पे कोई एतराज नहीं कर सकेगा। मुझे अपनी दादी की जिम्मेदारियों का पूरा ख्याल है। पता है दादी, मैं तो बहुत ही लावाली से लड़का था, लेकिन गोरी की मोहब्बत ने मुझे सर से पांव तक तब्दील कर दिया। और आप देखिएगा मैं उसे कितना खुश रखूंगा। मैं मुल्क से बाहर जाने की कोशिश कर रहा हूँ, दुआ करें मेरा काम बन जाए। ये गोरी कहाँ है? वो तो यहाँ नहीं है अम्मी। ये कैसे हो सकता है? तुम यहाँ हो और वो हरफों की पूरी कहीं और। इतनी खफा क्यों हो रही हो? वो वाकई यहाँ नहीं है, मामू का सर दबा रही है। हाँ भाई, अब तो मामू को शीशे में उतारिए उनकी खिदमतें कर करके। हाँ। या अल्लाह, अजरा के दिल में मेरी बच्ची के लिए रहम डाल दे। बस दादी, थोड़े दिन और अम्मी का ये रवैया बर्दाश्त कर लें। जब मैं उसे अपना लूंगा ना, फिर देखिएगा यही लोग उससे मोहब्बत जताएंगे, उसे इज्जत देने पर मजबूर हो जाएंगे। नानी, मैं चाय लेके आऊँ आपके लिए? ये चाय पीने का वक्त है? तुम्हें मालूम है मैं बेवक्त चाय नहीं पीती। सुनो, जो कहना है कहो, इधर उधर की मत हाँको, समझी? क्या मतलब है आपका? मुझे भला आपसे क्या कहना है? नानी, वो जो सारी ज्वेलरी है आपने संभाल के तो रखी है ना? अरे बेटा, वो तो साला साल से वही हिफाजत रखी है, लेकिन तुम्हें क्या, तुम्हें इतनी फिक्र काहे की है? नानी, अंदाजन कितनी मालियत होगी उसकी?
तुम क्यों मालियत पूछ रही हो? ऐसे ही पूछ रही हूँ नानी, बताए ना कितनी मालियत होगी। गौरी बीबी, बेगम साहिबा आपको बुला रही हैं। बेगम साहिबा ने कहा है गौरी से कहो जाके कि रात का खाना बना ले। क्यों, तुम किस मर्ज की दवा हो? वो गौरी बीबी, मैं तो गांव जा रही हूँ ना, मेरे भांजे का बिया है। और नानी, बेगम साहिबा ने तो कहा है कि जितने दिन आप जाओगी सारा काम गौरी करेगी। काम करेगी गौरी की जूती। क्या हुआ बेटा, पहले भी तो तुम बना रही थी, अब बना लोगी तो क्या हो जाएगा? पहले की बात और थी नानी, अब गौरी किसी की नहीं सुनेगी, अब बात बराबरी की है। तो फिर मैं क्या कहूँ बेगम साहिबा से जाके गौरी बीबी? कह दो जाके नादान कनीज, जिसे भूख लगी है खुद बनाए खुद खाए, गौरी किसी की मुलाजमा नहीं। ठीक है बेगम। मुझे लड़के की उम्र से कोई मतलब नहीं है, 40 तो क्या 50 का भी होगा तो मुझे एतराज नहीं है। मामू और नानी को एतराज होगा अगर तो मैं संभाल लूंगी, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। अम्मी, बस आप उन लोगों को ले आइए। अच्छा, खुदा हाफिज। क्यों अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रही हैं आप? इसलिए कि मैं तुम्हें उस चुड़ैल के चंगुल से आजाद कराना चाहती हूँ। और कामी, ये जो तुमने 2 कौड़ी की लड़की की खातिर मुझे जलील करने की ठान ली है ना, बहुत बेवकूफी कर रहे हो तुम। बेवकूफ तो मैं पहले भी नहीं था, और अब तो और भी जीनियस हो गया हूँ। क्या बकवास कर रहे हो? आपको क्या लगता है मुझे वो पागल लड़की पसंद आ गई है? तो क्या ऐसा नहीं है? ऐसा बिल्कुल नहीं, लेकिन कसूर आपका भी नहीं है, क्योंकि बज़ाहिर तो ऐसे ही नजर आ रहा है। ये क्या खेल खेल रहे हो कमरान? माँ की मुखालफत करते हो उसके सामने, उसे शह देते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं जो कर रहा हूँ अपनी अम्मा के लिए कर रहा हूँ। असल में उस कहावत पे मैं पूरा यकीन रखता हूँ कि वक्त पड़ने पे गधे को भी बाप बना लेना चाहिए। खुलकर बात करो। पापा ने आज तक गौरी पे जो भी खर्च किया है, मैं वो सूद समेत वापस लेना चाहता हूँ। ये घी सीधी उंगलियों से तो निकलने वाला है नहीं, इसीलिए उंगलियां टेढ़ी करनी पड़ रही हैं।